अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों के साथ आईबीए मैथ के पास्ट पेपर्स के टॉप 10 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन शेयर किए जाएंगे। अलजबरा वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, इससे पहले मैं 20 एमसीक्यूज आपको करवा चुका हूँ। आज हमारे इसके ऊपर थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर मैं आप लोगों को अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने पहले वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको लाजमी तौर पर देखें। आईबीए के मैथ के पास्ट पेपर्स पे है, मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने देख लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहें और स्कॉलरशिप अपडेट्स मिलती रहें तो लाजमी तौर पे आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, a की पावर 1/3 इक्वल टू 11 है, तो a स्क्वायर माइनस 331a ये किसके इक्वल होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसमें से a को कॉमन निकालें और इधर से आप लोगों ने a की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें प्लग इन कर देनी है। जैसे कि अभी मैं आपके सामने सोल्यूशन शो करता हूं। a की पावर 1/3 11 के इक्वल था, दोनों तरफ मैंने क्यूब लिया तो a मेरे पास आ गया 11 क्यूब जो कि 1331 होता है। अब ये जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू निकालनी थी इसमें से a को कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा a इंटू a माइनस 331। अब a की वैल्यू इधर 1331 पुट करें, इधर भी a की वैल्यू 1331 पुट करें, इसमें से 331 माइनस करेंगे 1000 बनेगा, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ 3 जीरो आ जाएंगी, 1331 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम देखें तो ये देखें ना 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.3a, ऊपर रूट भी है, इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय b रूट। अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका का डियर स्टूडेंट्स ये होता है, सबसे पहले तो ये रूट खत्म कर दें। जब दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो ये b का भी रूट खत्म हो जाएगा और इधर भी ये भी खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों ने सिंपल ये पॉइंट्स रिमूव करके नीचे डिनोमिनेटर में जैसे भी ये 0.03 या पॉइंट रिमूव करे नीचे 100 आ जाएगा, 0.3 ये इसके भी नीचे 10 आ जाएगा। अब ये जो 0.3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 0.09 बनेगा, इसका भी पॉइंट रिमूव करके 9/100। मैं अब आपके सामने इसका सोल्यूशन शो करता हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन था, आप लोगों ने पहले दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेनी है। अब ये जो हमारे पास 0.03 है ये 3/100 बन जाएगा, 0.3a इसका पॉइंट रिमूव करें 3/10a बन गया, ये a साथ ही आ जाएगा। अब ये 0.3 दो दफा हमारे पास आ रहा था। डियर स्टूडेंट, जब आप लोग इसका स्केयर करोगे, अब जाहिर है आप लोगों ने जब लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर किया, राइट हैंड साइड का स्केयर किया तो ये 0.3 का स्केयर बन जाएगा, ये भी 0.3 का स्केयर बन जाएगा स्केयर करने से, और b रूट स्केयर करने से रूट खत्म हो जाएगा। अब 0.3 का स्केयर 0.09 होता है तो उसका पॉइंट रिमूव करेंगे 9/100, इधर भी 0.09 बनेगा, पॉइंट रिमूव करेंगे 9/100 साथ b। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन बस करनी है, ये 3 3s are 9 हो जाएगा, ये 1000 बनेगा डिनोमिनेटर में, उधर ये जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 से कट के नीचे सिर्फ 10 बचेगा, 9 से मल्टीप्लाई होके 81 भी, और ये 3 से मल्टीप्लाई होके 9 है। ये 10 जो इधर डियर स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। a ओवर b को आप लोगों ने साइड पे कर देना है, बाकी सारी टर्म्स आप कॉन्स्टेंट दूसरी साइड पे भेज दें तो a ओवर b की रेशियो आप लोगों के पास 0.9 आएगी। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है 64 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 ओवर 4 की पावर x। अब डियर स्टूडेंट, ये जो 64 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 क्यूब, और ये क्योंकि 4 की पावर x है तो ऊपर भी 64 को 4 क्यूब लिख लें। अब ये x ऊपर पावर 3 में से जाके माइनस होगा तो 4 की पावर 3 माइनस x, और ये 3 जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3। अब बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट करके x निकाल लेना है जो कि हमारे पास 0 आएगा। तो इस तरह के डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे BBA के टेस्ट के अंदर, जो आप लोग कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देंगे उसमें IBA के मैथ के पोर्शन के अंदर, या MBA का टेस्ट देना है तो इस तरह आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं हर टॉपिक के ऊपर आप लोगों को मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। x की पावर b प्लस से ये बाहर b माइनस c पावर में है। इसी तरह अगर आप देखते हैं हमारे पास x की पावर c प्लस a, और ये यहाँ से आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है, ये c प्लस a है और इधर पावर में c माइनस a है, और ये a प्लस b पावर में बाहर a माइनस b है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे ये b प्लस सी पावर है, इसको ऊपर वाली पावर b माइनस सी से मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये c प्लस a आपको पावर में नजर आ रहा है, ऊपर c माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते जाना है। a प्लस b a माइनस b से मल्टीप्लाई होकर x की पावर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। अब अगर आप देखें तो इनकी बेस सबकी सेम है तो x एक दफा लेकिन इनकी पावर्स आपने ऐड कर देनी है। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कट गया, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कट गया, प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से कट गया, तो x की पावर 0 जो कि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 1 होता है, और ये हमारे पास a ऑप्शन में मौजूद है।
अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें x ओवर ए इक्वल टू 1 ओवर ए इक्वल टू 1 ओवर एक्स और आप लोगों ने x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये 1 ओवर ए आप लेफ्ट साइड पे भेजिए, इनका एलसीएम लें और आप लोगों ने किसी तरह ये एक्सप्रेशन बना लेना है x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आप देखें जैसे ये क्वेश्चन गिवन था ना, तो 1 ओवर ए लेफ्ट साइड पे भेजेंगे, माइनस 1 ओवर ए हो जाएगा, राइट साइड पे 1 ओवर एक्स बचेगा। अब आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है, ए एलसीएम आएगा तो x माइनस 1 ओवर ए इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या कम करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस को हो जाएगा माइनस 1 प्लस हो जाएगा। इसके बाद अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू a आ जाएगा और यहाँ से x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a आएगी जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, x अगर माइनस 1 के इक्वल है तो इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सिंपल आप लोगों ने माइनस 1 को x की जगह पुट कर देना है, जहाँ पे इवन पावर होगी वहाँ पे माइनस 1 1 बन जाएगा और जहाँ पे ऑड पावर होगी वो माइनस 1 नहीं रहेगा। जैसे अब ये देखें आपने, ये एक्सप्रेशन था तो मैंने x की जगह माइनस 1 प्लग इन किया, इधर अब आप देखें ये माइनस 1 की पावर ऑड है तो ये माइनस 1 नहीं रहेगा, 1 ओवर माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस 1 की पावर में 98 इवन है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 ओवर 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने इन सबको सॉल्व करना है और इसको आंसर निकालेंगे तो माइनस 2 आएगा जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट्स, ये किस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बैक सॉल्व करें आप लोग। x की जगह पे फॉर एग्जांपल मैं ए ऑप्शन को पुट करता हूं, x की जगह पे -1/2 और y की जगह पे -3। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आप लोगों ने देख लेना जो पॉइंट इसको सेटिस्फाइड दोनों क्वेश्चन को कर गया दैट विल बी द आंसर। अदरवाइज इसका ट्रेडिशनल मेथड जिस तरह हम इधर से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1/2 आएगी और इसी तरह इधर से 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें तो ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा ये भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे अगर हम डियर स्टूडेंट्स मूव करें तो वो कहता है द टर्म टू बी एडेड, इसके अंदर कौन सी टर्म ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो सबसे पहले आप देखें ये 11a का स्क्वायर है, ये 8b का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके वो देख लें क्या टर्म आती है। जैसे ये देखें 121a स्क्वायर को 11a होल स्क्वायर कर दिया, 64b स्क्वायर को 8b स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab, a हमारे पास 11 है, b हमारे पास 8b है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लें हमारे पास कौन सी टर्म है। तो वो 176ab हमारे पास इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। इसी तरह अब हम नेक्स्ट इसका वो पूछ रहा है रेसिप्रोकल, जिस चीज़ का भी रेसिप्रोकल निकालना उसको 1 से डिवाइड कर दें, तो इसको 1 से डिवाइड करके सॉल्व कर दें तो आप लोगों के पास आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। आगे वो कहता है अगर x हमारे पास -2 के इक्वल है, y हमारे पास 1 - 3 के इक्वल है, तो आप लोगों ने k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू y होगा। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं x -2 के इक्वल था, y हमारे पास इक्वल था 1 - 3 के x अगर y के इक्वल है तो आप लोग सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं। x और y इक्वल है तो -2 के को 1 - 3 के इक्वल रख के आप लोगों ने k निकाल लेना है। तो यूँ आप देखेंगे तो हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है, क्योंकि x और y आपस में इक्वल थे ना, तो इसलिए आपने x की वैल्यू -2 के और y की वैल्यू 1 - 3 के, इनको आपस में इक्वेट करके आंसर निकाल लेना है। डियर स्टूडेंट्स ये आज के हमारे टॉप 10 MCQs थे। बाकी आप प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखें IBA की, जिसके अंदर आप लोगों को हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम की एंट्री टेस्ट आप एक ही बैच के अंदर तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। पूरे सेशन की फीस 6000 होती है, 1 टाइम देनी होती है। इसके अंदर आप लोगों को NED यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, IBA यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी, फास यूनिवर्सिटी, नस यूनिवर्सिटी, तकरीबन टॉप जितनी भी रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम की प्रिपरेशन आपको एक ही बैच के अंदर करवाई जाएगी। बैच की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।